नमस्कार, मैं हूं सुप्रज्ञा। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोनम खुद को बेकसूर बता रही हैं। आखिर क्या कहना है सोनम का, ये जानने के लिए चलते हैं मयंक के पास। देखिए, सोनम के मामले में अब जो नई बातें निकल के आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। देखिए, इतना सब कुछ हो चुका, जैसा आपने कहा, सब कुछ एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर बाहर आ चुकी है। उसके बाद भी सोनम खुद को बेकसूर बता रही है। सोनम का कहना ऐसा है साहब कि मुझे ड्रग्स दिया गया, मुझे नशे में रखा गया, गहने लूट लिए गए, पैसे लूट लिए गए और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा था। मतलब आप सोचिए कि इससे सोनम का जो मेंटल स्टेटस है वो समझने की कोशिश करिए कि वो अब भी जो है वो सच स्वीकारने को तैयार नहीं है। और वो अब भी लगातार जो पुलिस का कहना है, जो वर्जन है, कि वो अब भी लगातार झूठ बोल रही है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उस राजा की मर्डर में उसका हाथ है या उसके साथी ने ही राजा का मर्डर किया। पूरा देश जो है वो अब इस मामले की एक एक चीज समझ चुका है, लेकिन सोनम देखिए अभी भी वो बचने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि सोनम का जो कहना है, हम सोनम की बात करते हैं कि सोनम कैसे झूठ बोल रही है, हमें क्यों लगता है कि सोनम झूठ बोल रही है। सोनम का कहना ऐसा है साहब कि मुझे जो है किडनैप किया गया, मुझे ड्रग्स दे दिया गया, मैं होश में नहीं थी। राजा का मर्डर होता है, जिस बेरहमी से राजा का मर्डर हुआ उसके बाद सोनम का कहना है मुझे किडनैप किया गया। सोनम के शरीर पर एक खरोंच नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई है और जो पुलिस के सोर्सेज से जो बात समझ में आ रही है, बाहर आई है, जो कि सोनम के पूरे शरीर पे किसी चोट का निशान नहीं है। क्या कोई शख्स ऐसा किडनैप हो सकता है जिसके शरीर पे एक चोट का निशान ना है? आपके पति की आपके सामने हत्या हो जाती है और आप स्ट्रगल नहीं करते कातिलों के साथ। कातिल आपको वहां से पकड़ के ले जा रहे हैं और आपको उन्होंने आपके शरीर पे ना एक नाखून का खरोंच तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? ये सबसे बड़ा एविडेंस है पहला कि सोनम झूठ बोल रही है, अब भी झूठ बोल रही है। दूसरी बात, 17 दिनों तक सोनम कहां थी, कैसे बचती रही पुलिस की, इसकी थ्योरी अगर आपको पता चल जाएगी, जो पुलिस का कहना है, मेघालय पुलिस के सोर्सेस कह रहे हैं, वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि कैसे कदम कदम पर सोनम जो है वो पुलिस को चकमा देती रही। सबसे पहली बात, और इस मामले में हमारी जो दूसरी बात है वो कि कैसे चकमा दिया, दूसरा एविडेंस हम आपको बता रहे हैं कि क्यों सोनम जो है गुनाहगार है। सोनम ने इन 17 दिनों में किसी भी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वो कैश का इस्तेमाल करती रही। उसे पता था कि किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो उसकी लोकेशन को रिवील कर देगा। वो अपने साथ कैश लेके चल रही थी, ताकि कैश से लेन देन कर रही थी, ताकि वो पकड़ में ना आए। तीसरी बड़ी चीज जो थी वो, इन 17 दिनों तक सोनम लगातार अपनी लोकेशन बदलती रही। भाई, आपको कोई किडनैप करेगा, एक जगह रखेगा, किडनैपर तो इंदौर में पकड़ ले आ रहे हैं, दूसरी लोकेशन में पकड़ ले आ रहे हैं, आपकी अलग लोकेशन है। लगातार जो तीसरा एविडेंस चीख चीख के कह रहा है कि सोनम जो है इस मामले में इन्वॉल्व थी, वो लगातार 17 दिनों तक अपनी लोकेशन बदलती रही। उसकी कोई एक लोकेशन नहीं थी, वो बार बार अपनी लोकेशन बदल रही थी ताकि पकड़ी ना जाए। चौथा एविडेंस, इसके पास, सोनम के पास देखिए 2 फोन थे, जो बड़ा खुलासा हुआ है। एक फोन इसने स्विच ऑफ कर दिया, राजा का मर्डर होने के बाद ही उसका जो मेन फोन था वो उसने स्विच ऑफ कर दिया, ताकि जो है उसके फोन का लोकेशन ना पता चले, उसको ट्रेस ना किया जा सके। लेकिन मेघालय पुलिस ने इसका जो, अब देखिए ये सोनम पकड़ में कैसी आई, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सोनम के पास जो फोन रिकॉर्ड था, सोनम का फोन रिकॉर्ड निकाला गया, उसके पूरे कॉल चेक किए गए, पिछले 6 महीने के कॉल चेक किए गए। तो उसके पास जो फोन था, उस कॉल रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा कॉल हुए थे राज नाम के शख्स पे, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है और उसी के घर में काम करता है, नौकर है। ये भी बड़ी हैरान करने की बात है कि नौकर के लिए साहब पति का कत्ल कर दिया। आधा देश तो इसी बात से हैरानी में डूबा हुआ है। फिर चलिए मानते हैं कि चलो प्रेम में आदमी जो है वो कुछ भी करने को राजी हो जाता है, जैसा कहा जाता है। अब देखिए, दूसरी, इसके जो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए पिछले 6 महीने के, उसमें ये बात निकल के सामने आई कि साहब इसने सबसे ज्यादा कॉल जो थे इसके मोबाइल से राज नाम के शख्स पे हैं। उसके बाद पुलिस ने राज का फोन रिकॉर्ड निकाला, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले पिछले 6 महीने के। तो उसमें एक बात गौर करने वाली ये नजर आई कि सोनम के एक नंबर से तो उसे कॉल किया ही गया था, लेकिन एक दूसरा नंबर भी था जिससे बार बार उसको कॉल आ रहा था। पुलिस ने पता किया साहब ये दूसरा नंबर किसका है, पता चला ये दूसरा नंबर भी सोनम का ही था।
सोनम के पास 2 मोबाइल थे, एक वो सबके सामने था और दूसरा मोबाइल किसी को पता नहीं था। सोनम सिर्फ राज से बात करने के लिए अपने पास रखती थी। और जब ये दूसरे मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए, उसकी लोकेशंस निकाली गई, तो पूरा केस खुल गया। इस दूसरे कॉल से शिलोंग में लगातार सोनम राज से संपर्क करती रही, उसको मैसेज देती रही, अपनी लोकेशन बताती रही कि हम यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे आओ, ऐसे करो, कैसे आगे क्या करना है, पूरा जो है जानकारी वो बताया जा रहा है मेघालय पुलिस के सोर्सेज से कि इस दूसरे मोबाइल से वो लगातार राज से बात करती रही। राज के मोबाइल को लोकेट किया गया, वो भी शिलोंग में ट्रेस हुआ। यानी ये जितने तीनों आरोपी हत्या के, राज समेत सब के सब शिलोंग में मौजूद थे। जैसा कि गाइड ने भी बताया कि मैंने 3 लोगों को इस लड़की के साथ देखा था, सोनम के साथ देखा था, जो हिंदी में बात कर रहे थे। यहां से ये टर्निंग पॉइंट था इस केस में कि सोनम, पुलिस को ये शक हो गया कि सोनम जिंदा है भाई, ये इस हत्या में शामिल है। उसके बाद देखिए, ये लगातार अपना फ़ोन बंद रखे हुए थी और लगातार अपनी जो लोकेशन ना पता चले इसका इसने 17 दिनों तक पूरा ध्यान रखा। देखिए मामला बिगड़ा कहाँ से। सोनम का कहना ऐसा है कि पैसे के लिए और गहने के लिए हत्या कर दी गई, मैं तो हत्या नहीं करना चाह रही, मतलब मेरा इससे कोई मामले से लेना देना नहीं है। सवाल ये है कि ये जो गहने थे और ये पैसा है, ये कहाँ है? जो कैश लेके राजा आया था, इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। ये पूछताछ होगी, पूछताछ के बाद चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ये जो तीनों आरोपी हैं, इनको लेके मेघालय पुलिस रवाना हो गई है। ये जो तीनों आरोपी हैं, राज, इनसे पूछताछ होगी, इनसे आमने सामने बैठा कर पूछताछ होगी और शायद सोनम का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो। देखिए अमूमन ये होता है कि इतने बड़े केस में सब एविडेंस चीख के बता रहे हैं कि किसने कत्ल किया है और कौन इसमें शामिल है, लेकिन उसके बाद भी सोनम का अब तक सच्चाई को नकारना ये बता रहा है कि मेंटली इस लड़की ने सब कुछ शुरू से प्लान किया था। ऐसा मेघालय पुलिस का कहना है कि इसने एक एक स्टेप पे हर चीज़ प्लान की थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि शायद शादी के दूसरे दिन ही, 2 दिन बाद ही ये तय हो गया था कि भाई राजा का मर्डर करना है। उसने जो है वो राज से, अपने आशिक से बता दिया था कि भाई 2 दिन बाद ही इसका मर्डर करना है। शिलोंग ले जाने की प्लानिंग, राज को साथ में, राजा को ये कहना अपने पति को कि तुम गहने लेके आ जाओ, कैश लेके आ जाओ, एक एक एविडेंस बिल्कुल ऐसा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो राजा की जो माँ है, उन्होंने भी एक बड़ी बात बताई है कि भाई जो है वो जिस तरह से उनका कहना है, उनकी बाइट आई कि भाई सोनम के शरीर पे, सोनम कह रही कि मुझे किडनैप किया गया, उसके शरीर पे एक खरोच नहीं आई, कोई जख्म नहीं आया। ये चीख के ये बात कह रहा है कि साहब ये लड़की हत्या में शामिल हो सकती है। तो अब देखिए, सोनम से मेघालय पुलिस पूछताछ करेगी, लेकिन अब तक ये बात जो समझ में आई है कि सोनम लगातार अब भी झूठ बोल रही है, सच मानने को राजी नहीं है। और सच शायद अब तभी सामने आए जब मेघालय पुलिस सोनम से बैठ के थोड़ा सख्ती के साथ पूछताछ करे, तब पता चलेगा सोनम का असली सच क्या है। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।